तो ज़िंदगी कोई गुलाब का सेज नहीं है। यहाँ दुख है ज़्यादा। बुद्ध ने कहे थे गौतम सिद्धार्थ, टू लीव इज़ टू सफ़र। ज़िंदगी अगर जी रहे हो तो दुख बहुत ही ज़्यादा होगा। और दुख का कारण भी उन्होंने बताया कि दुख का कारण होता है अज्ञानता, और सबसे बड़ी अज्ञानता होती है इच्छा, अनंत इच्छा है। एक चाहिए, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए। संतुष्ट की कमी होती है। और अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि ज़िंदगी में आपको खाने पीने के लिए, रहन सहन के लिए, कपड़े पहनने के लिए अगर सब कुछ मिल गया तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान लगाइए अपने जीवन की पूर्णता को तलाशिए। क्योंकि हर व्यक्ति अद्भुत क्षमता से, बौद्धिक क्षमता से, ज्ञान की धरोहर से जन्मता है, लेकिन कभी उसको उपयोग ही नहीं करता। जैसे कहीं गुमनाम जगह में सोने हीरे धरती के अंदर दबे हों, तो हर व्यक्ति अपने ज्ञान को, अपने प्रकृति गुणों को कभी उभारता नहीं। अंग्रेजी में अच्छा बोलता हूँ इसीलिए बोल सकता हूँ कि एवरी मैन इज़ बॉर्न विथ ट्रिमेंडस एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पोटेंशियलिटी, बट दे आर इन द डोरमेंट स्टेट, हिडन इनसाइड। मैन नेवर थिंक, नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड what are the ability, capability, potentiality, what is the natural inclination of their growth। तो हम लोगों को चाहिए कि जितने भी महान लोग हुए वो लोग अपनी बुद्धि का सहारा लिए, दिमाग का। तो दिमाग का इस्तेमाल करें। उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। हम जी क्यों रहे हैं इसको समझने की आवश्यकता है। ज़िंदगी का उद्देश्य होना चाहिए कामयाब होना, करुणा में होना, दया में होना, समय का सदुपयोग करना, गुणवत्ता से परिपूर्ण होना, कला कौशल से पूर्ण होना, हर दिल अजीज़ होना। ये सब तभी संभव है जब आपको ज्ञान होगा। जैसे मैं हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ। शरीर धारण किया हो तो दुखी तो होना ही है ना भाई, क्योंकि सारी बाहरी जो घटनाएं घट रही है वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहे। दुनिया लड़ाई झगड़े में पड़ा हुआ है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार है, नफरत नाराज़गी की दीवार खड़ा किया इन्होंने, हथियार बना रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है। ये जानवर से भी घटिया हो गया ना। मैं तो सबको शांति और प्रेम का, करुणा का, दया का पाथ, रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तो साधारण मनुष्य की बात करिए, लेकिन दुख होने की ज़रूरत नहीं है। रात दिन होते हैं, दुख सुख होते हैं। आप गलत मत करिए, कुछ अच्छा काम करिए। इसीलिए हमारे दोस्त मैथिली शरण गुप्त ने कहा था एक कविता, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो, तन को, मन को, वचन को, कर्म को, अपनी बौद्धिक क्षमता को नए आविष्कार करो, नई कविताएं लिखो, नए दर्शन शास्त्र दो, नए रास्ते दिखाओ, शांति के दूत बनो। प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो इनको न हो, फिर किसका क्या है ये दोष कहो। समझो न अलभ किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है वह तत्व कहाँ। स्वत्व मीन्स अपनी क्षमता, स्वत्व सुधार रसपान करो, उठकर अमृत विधान करो, दव रूप रहो भव कानन में, न रहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, सब जाए मगर पर मान रहे। कुछ भी न हो तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। और कभी मत सोचिए कि कोई बाहर वाला आपकी मदद करे। विधना का लेख कुछ नहीं है, अपने किस्मत की लकीर अपने सोच विचार और कर्म से खींचते हैं। इसीलिए कभी कहते हैं, करके विधिवाद न खेद करो। ये मत सोचो कि अरे मेरा तो किस्मत ही ऐसा था इसीलिए मैं बर्बाद हो गया, भिखारी हो गया, गरीब हो गया। नो नो नो, आपने सही बीज नहीं बोया इसलिए सही पेड़ नहीं हुए और फल नहीं लगे। तो ये सुनिए इसको, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता अवश्य उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। प्यारे दोस्तों,
खास के हमारे ईएमटी ज़रूर देखते होंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जितने हिंदी भाषी हैं, जीवी कृष्णा रेड्डी ने हमें उन लोगों की सेवा के लिए अवसर दिया था ईएमटी और हमारे डॉक्टर्स लोग ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में। तो मेरे दोस्तों, दुखी तो मैं भी हूँ, आप भी हो सकते हैं, लेकिन दुख को अपने सच्चे विचार से, अच्छे विचार से, सकारात्मक विचार से धूमिल कर दीजिए और उत्साह उमंग के साथ कुछ भी करिए, जो भी कर सकते हैं, बट कभी कुविचार को मन में मत लाओ। हम तो योग विद्या भी आप लोगों को सिखाए, यामा नियमा, अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, सुरा, परिधान। ये तभी होता है जब आप योग से अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में करेंगे, क्योंकि योग है योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चंचल मन को बस में कर लेना, नियंत्रित करके सही दिशा में चलाना, तभी आपका जीवन मंगलमय होगा। और दुख सुख की चिंता मत करो। कबीर ने कहा, कबीरा मैं तो तब डरूँ जो माहू के होए, मीस बुढ़ापा आपदा सब काहू के होए। दुख सुख बुढ़ापा बीमारी मृत्यु सबों को होती है, तो ये मेरे लिए थोड़े है क्या। हमारे बस में ये है कि अच्छे सोच, जो बुद्ध ने कहा, सच्चे सोच, सच्ची वाणी, सच्चा कर्म, सच्चा आचरण, सच्चा व्यवहार, सच्चा जीवोपार्जन के साधन, सच्चे ध्यान, सच्चे धारण करना, मनन करना, चिंतन करना, जिसे हम बोलते हैं मेडिटेशन, धारणा ध्यान समाधि की तरफ जाना। खुश रहिए, दुखी मत होइए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। कबीरा संगत साथ की हरे और की ब्याधि। अच्छे लोग आपके दुख को हर कर लेंगे। संगत बुरी साध की आठों पर उपाधि। बुरे से बचिए, अच्छे से जुड़िए, हमसे जुड़िए। मैं आपका सेवक पंडित फ़कीर योगी बेंद्रे को। धन्यवाद दोस्तों।